आज के शो में किस्मत बेग कत्ल, सूबे की मजमूई सिक्योरिटी पर सवालिया निशान, फनकारों में खौफ की फिजा, कई अदाकारों का थिएटर छोड़ने का ऐलान। गाड़ी रोकी, उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ के उसका दरवाजा खोल के हाथ मारेगा। ये बदमाशी नहीं तो क्या, इन बदमाशों को हाजिर करें, इनको सजा दें। लाहौर में सूबाई असेंबली रुकन भी डाकुओं से महफूज ना रहे। लाहौर पुलिस क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस इंचार्ज की करप्शन बेनकाब। शहरियों के लिए तहफ़्फ़ुज़ देना तो इन्होंने सोचा ही नहीं। मेरी मम्मा के मुल्ज़िमान को जल्दी से गिरफ्तार किया जाए, हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ दे दो, हाथ जोड़ते, बदमाशी बंद कर दो। 70,000 मतलूब मुल्ज़िमान कानून के शिकंजे में क्यों ना आए? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आखिरकार हो क्या रहा है सूबे पंजाब में, आखिरकार लाहौर में क्या हो रहा है? स्टार्ट अगर हम करते चले तो इकबाल टाउन से, जहां कुछ रोज कबल एक प्रोफेसर को कत्ल किया गया। ये वाकया पुलिस ने कहा कि मर्डर का वाकया था, प्रोफेसर अल्ताफ राव का कत्ल किया गया। इसके कुछ दिन बाद हमने देखा कि राहगीरों पर फायरिंग हुई जनरल स्टोर के ऊपर मिल्लत पार्क के करीब, जिसके अंदर तकरीबन 5 राहगीर हलाक हुए और राहगीर भी शामिल थे, दुकानदार भी। 5 अफराद इस फायरिंग के नतीजे में हलाक हुए। इसके बाद कुछ ही दिन बाद यानी अगले ही दिन हमने देखा कि गार्डन टाउन के अंदर खुलेआम सरेआम सिग्नल के ऊपर, ट्रैफिक सिग्नल पर लाहौर के मोबाइल फोन छीना झपटी चल रही थी। और इसी तरह हमने ये जो मनाजिर कराची में कुछ रोज कबल या हम मुसलसल देखते हैं, वो मनाजिर लाहौर शहर में देखे, जो सिग्नल के ऊपर मोबाइल फोन और नकदी जो है लोगों से लूटी जा रही थी। स्ट्रीट क्राइम में इजाफा, कत्लो गारत में इजाफा, राजधानी डकैती की वारदातों में इजाफा। इसके बाद कुछ ही घंटों बाद हुआ कत्ल, और कत्ल हुआ स्टेज आर्टिस्ट किस्मत बेग का। और इस कत्ल के बाद थिएटर आर्टिस्ट में भी खौफ फैला, बल्कि लाहौर शहर पूरे में खौफ फैला। सरेआम इनको 8 से 10 गोलियां मारी गई, बीच सड़क पर, बीच रोड पर इनको गोलियां मारी गई। पुलिस कहती है कि कातलों तक पहुंच चुकी है, ट्रेस कर लिया। इस मर्डर पर भी आज प्रोग्राम में कुछ तफसीली बात होगी। और आज क्या हुआ, आज आपको बताते चले कुछ देर कबल इनामुल्लाह न्याजी, जो पाकिस्तान मुस्लिम नून के खुद रुकने असेंबली हैं, जो माल लोड के ऊपर जा रहे थे, उनसे डकैतों ने उन गन पॉइंट के ऊपर मोबाइल और 15,000 रुपए नकदी छीन ली। लाहौर शहर में हो क्या रहा है? लाहौर शहर में खौफ और हिरास क्यों बढ़ रहा है? क्या लाहौर की पुलिस कुछ नहीं कर रही? लाहौर की हुकूमत, इन्वेस्टमेंट पंजाब हुकूमत कर रही है। वो खर्चा जो कर रही है मुख्तलिफ फोर्सेस पर, वो डॉल्फिन फोर्स हो या पुलिस रिस्पॉन्स फोर्स हो, उस खर्चे से, उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आखिरकार क्या मिल रहा है? क्या टैक्स पेयर मनी का बेदरेक इस्तेमाल हो रहा है? अगर सिक्योरिटी पे पैसा खर्च हो रहा है तो उसके नताइज अवाम को क्यों नजर नहीं आ रहे? वहां की पुलिस को 72 घंटे दिए जा रहे हैं। बार बार हुकूमत पंजाब नोटिस ले रही है, लेकिन उन नोटिस के होने के बावजूद आखिर गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही हैं? आज के प्रोग्राम में बेनकाब करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस, लाहौर में क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके सामने पेश करेंगे, कुछ अहम वाकयात जो रिसेंट हुए हैं। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक देखते रहेगा, अब तक हमारे साथ रहेगा। गाड़ी रोकी, उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ के उसका दरवाजा खोल के हाथ मारेगा। ये बदमाशी नहीं तो क्या, इन बदमाशों को हाजिर करें, इनको सजा दें। हम आर्टिस्टों को अपने तोहफत मिलता, हमें तोहफत चाहिए। ट्रैफिक लाइट पे डकैतियां पड़ रही हैं और गोलियां मारी जा रही हैं। टारगेट किलिंग हो रही है, इससे बड़ी ट्रेजेडी और क्या हो सकती है? शहरियों के लिए तहफ़्फ़ुज़ देना तो इन्होंने सोचा ही नहीं। मेरी मम्मा के मुल्ज़िमान को जल्दी से गिरफ्तार किया जाए, हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ दे दो, हाथ जोड़ते, बदमाशी बंद कर दो। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में कुछ अहम वारदातें, कत्लो गारत, राजधानी स्ट्रीट क्राइम, डकैतियां लाहौर शहर में सरेआम हो रही हैं। खौफ और हिरास में इजाफा हो रहा है। आखिरकार वहां की हुकूमत क्या कर रही है? ये सब हाइप है
या फिर यकीनी तौर पर वाकई में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में ड्रास्टिक चेंज आया है जिसका इंपैक्ट वहां पर लोगों की शहरी जिंदगी में पड़ रहा है। किस्मत बेग का कत्ल एक ऐसी वारदात है जिसके बारे में कुछ देर कबल पुलिस ने यह बताया जी हमें कि उन्होंने फाइनली ट्रेस कर लिया इन मर्डर्स को। किस्मत बेग के खानदान अहले खाना से भी प्रोग्राम से पहले हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा जी कि हमें 2 दिन का कहा गया है कि 2 दिन तक आप अभी मीडिया पर ना आए, खामोश रहे और हम आपको 2 दिन के अंदर अंदर कातलों तक पहुंच के दिखाएंगे। पुलिस ने उनको ये कहा है। इसके साथ साथ कुछ ही देर कबल इनामुल्लाह न्याजी साहब भी जो है बचे नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने असेंबली हैं वो भी नहीं बचे, उनके ऊपर भी डकैती उनके ऊपर हुई, उनके मोबाइल छीना, 15,000 रुपए छीने गए। माल रोड के ऊपर ये सरेआम वाकया हुआ। अंदर अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन क्या समझती है इस पूरी सूरत हाल पे? बैरिस्टर मसरूर साहब सीनियर कानूनदान, कानून का अमल दरामद किस तरह यकीनी बनाया जाएगा? शौकत बसरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलावल हाउस से हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर से। अंदर अब्बास साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ज्वाइन किया। अंदर साहब ये क्या हो रहा है लाहौर में? ये हाइप है, ये मामला कुछ संगीन है या फिर ये लोग ज्यादा खौफ और हरास ज्यादा है, मामला कम है? आखिर हो क्या रहा है इस वक्त लाहौर के अंदर? अंदर साहब सैफान, जब आप एक पूरी गुल्लूइज्म की फिलॉसफी पे आप गवर्नमेंट में हो तो फिर यही होना है। आप मुझे बताएं कि क्राइम जब पकड़ा जाता है उसकी पनिशमेंट होती है, सज़ा मिलती है, तो उसमें कोई फिर रोक टोक होती है। जब आप इतने बड़े बड़े वाक़े जो तारीख में कभी ना हो, मॉडल टाउन का वाक़या, 100 बंदों को गोलियां लगी, गुल्लू भट्ट सारे सामने आए, आप सबने दिखाया, मुसलसल दिखाते रहे, और उसके बावजूद अगर कोई इकदाम नहीं लिया गया और सबको पता है कि ना लिया जाना है तो फिर यही होगा। अब देखें ये किस्मत बेग का वाकया हुआ, उसके बाद इनकी अपनी जो वर्कर थी समिया चौधरी, उसका वाकया हुआ और सबको पता है कि वो जो इनके एमएनए थे अशरफ चौधरी साहब वो इन्वॉल्व हैं। उन्होंने उसको चंबा हाउस में ठहराया। उस बेचारी का खामंद कह रहा है कि जी इन्होंने मेरी बीवी के साथ जो ज्यादती की है और जो उसका हशर हुआ है उसकी कोई नहीं सुन रहा और किसी को पता नहीं चल रहा कि क्या है। इस वक्त अगर तुम्हें क्राइम के फिगर्स पता हो सैफान, तो इस वक्त 2015-2016 से बेशुमार क्राइम में इजाफा हुआ है। सारे अखबारों में ये आया है कि जी डबल हो गया क्राइम, किडनैपिंग्स डबल हो गई हैं, भत्ताखोरी डबल हो गई है, मर्डर्स डबल हो गए हैं, रेप्स डबल हो गए हैं। और ये आप बात करें उसकी जहां डॉल्फिन पुलिस और एलीट पुलिस और जो स्पेशल पुलिस और जिसको कहते हैं हर किस्म की पुलिस, लेकिन किसके लिए? जाति उम्र के लिए, इसको थोड़ा सा मैंने जो आपसे सवाल पूछा था, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। मैं आपसे सवाल जो पूछा, मैंने सवाल इसलिए पूछा कि ये हाइप ज्यादा है या असल में ज्यादा? आपने कहा क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करे बहुत ज्यादा बढ़ गया। अच्छा, ये जो 2 रिसेंट कत्ल के वाकयात हुए मर्डर के, एक प्रोफेसर अल्ताफ राव का जो इकबाल टाउन में हुआ, दूसरा ये जो कत्ल हुआ इस वक्त स्टेज आर्टिस्ट किस्मत बेग का, ये दोनों के बारे में पुलिस कहती है कि ये मर्डर है, बड़ा शहर है, 15 मिलियन आबादी है, मर्डर हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। इस पर ज्यादा तो नहीं इस पर हम ब्लेम कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट को, आप समझती हैं, या फिर ये 2 मर्डर हुए हैं इनके पीछे कुछ संगीन मामला हैं, पुलिस की नाकामी है? अंदी साहब देखो सैफान, अगर 2014 में 40 कैमरों के आगे 100 बंदों को गोलियां लगी, 14 बंदे मर गए, 2 औरतों के मुंह पे गोलियां लगी और वो भी कुछ नहीं है। और ये जो फिगर्स मेरे सामने इस वक्त खड़े, मैंने तो दिखा रही हूँ, मेरे हाथ में ये फिगर्स हैं, ये देखो मर्डर्स के फिगर्स बता रहे हैं। ये खुद ये पंजाब पुलिस के अपना रिकॉर्ड है जो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ। उसके अंदर देखें कि पिछले साल मतलब 2016 में 502 कत्ल तो रिकॉर्डेड हैं इस शहर में। तो इसका मतलब है कि दिन के 2 कत्ल तो होते ही हैं और ये रिकॉर्डेड हैं। जो नहीं रिकॉर्डेड, जो बाकी हैं, उनका क्या हाल होगा? उसके अलावा देख लो तुम कि जो कार स्नैचिंग है, कार की स्नैचिंग है, जो मोबाइल स्नैचिंग है, कोई इंतहाई नहीं है। तो जब ये फिगर्स ये खुद दे रहे हैं और आई एम श्योर कि ये फिगर्स एक्चुअल फिगर्स नहीं है, तो मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कर रही, मैं तो फैक्ट्स के साथ बात कर रही हूँ। तो इसलिए ये सिर्फ हाइप नहीं है, ये एक्चुअल रियलिटी है, बल्कि ये जो फिगर्स हैं उससे 10 गुना ज्यादा होगा। मैं तुम्हें और बताऊं, पिछले साल तुमने भी वो केस उठाया था, 485 बच्चों के पंजाब में है। आप पंजाब में ऑपोजिशन की सियासत करती हैं। एक सेकंड अंदी साहब, मुझे बताएं कि ये जो फंड्स खर्च किए गए डॉल्फिन फोर्स के लिए, ये जो फंड्स खर्च किए गए मुख्तलिफ फोर्सेस के लिए जो पहले बनाई जाती है, मुजाहिद फोर्स, शाहीन फोर्स, मुजाहिद स्क्वाड, ये स्क्वाड वो स्क्वाड, फिर खत्म कर दिया जाता है, तुर्की गए, तुर्की से नया मॉडल लेकर आ गए, वो यहाँ पे डॉल्फिन फोर्स लेकर आ गए।
आप क्या इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, असेंबली में कोई मोशन मूव करेंगे कि ये पैसा जो खर्च किया आपने किधर खर्च किया, डॉल्फिन फोर्स ने क्या फायदा दिया कौम को? आपने 500 मोटरसाइकिलें दी, 13 लाख रुपए की, उनको कैमरे दिए, उनको हेलमेट्स दिए, मवासलाती निजाम दिया। अंदिल साहिबा, ये सवाल कब उठाएगी पीटीआई पंजाब में? ये पीटीआई पंजाब का, आप पंजाब असेंबली का पिछले पूरे हफ्ते का पिछले पूरा उठा ले, रोज इस पे वॉकआउट होता है, रोज इस पे प्रोटेस्ट होती है, रोज इस पे डिमांड्स होती हैं। लेकिन क्या बात है खादिम आला की और उनके दरबारियों की कि उन्होंने कहा हुआ है कि जी ना हमने इस पे एक्शन लेना है, ना हम कभी लेंगे, क्योंकि सारी की सारी ये जो पुलिस फोर्स है ना, ये जाती उम्रे पे है। 2700 पुलिस फोर्स जो है ये इनके जाती उम्रे पे सिर्फ 50 बंदों के लिए अपॉइंट है। तो मुझे बताएं, ये बेचारी अवाम जो है, आप हैं, मैं हूं, बाकी हैं, इनकी कौन करेगा रखवाली? क्योंकि रखवाली तो उन्होंने सिर्फ हमारे टैक्स पेयर के पैसों लेके उधर करनी है। एक उनका मोर मर गया था जाती उम्रे में, तो इन्होंने 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया था। आप देखें जो आईजी पुलिस हैं, जो सुखेरा साहब हैं, उनके छोटे भाई जाज सुखेरा साहब तो उन्होंने सियासत में भर्ती किए हुए हैं, उनको अपना चेयरमैन बनाया हुआ है, उनको लोकल बॉडी के खिला रहे हैं, और जहां से वो खड़े हुए थे वहां उन्होंने 2 बंदे मरवाए थे जो कि उनको कंपीट कर रहे थे लोकल बॉडीज में। तो ये अगर पुलिस खुद ही गुल्लू होगी, खुद ही बदमाशी कराएगी, तो मुझे बताओ कि कौन किसकी रखवाली करेगा? ये तो एक स्टेट टेररिज्म है। तुम बाकी छोड़ो, जो मेरे साथ पुलिस ने किया वो भी तुमने देखा। मैं आराम से एक सड़क पे जा रही थी, इन्होंने मुझे मारा, इन्होंने पीटा, इन्होंने मेरे बाल खींचे, गोलियां चलाई मेरे पे गोलियां चलाई, और उसके बाद सारा कुछ होने के बाद कहते हैं कि जी कुछ ये कोई लॉ तोड़ रहे थे एक प्राइवेट सड़क पे जाने का। अगर मेरे जैसा बंदा जिसकी आवाज है, जो कि सारा कुछ कर भी सकता है, उसके साथ ये हुआ है, तो मुझे बताओ कि 99% लोग जो ये इस मुल्क के हैं उनके साथ क्या हो रहा होगा? ये तो सरासर जिसको कहते हैं ना, एक जुल्म है, एक क्राइम है और स्टेट टेररिज्म है पंजाब के अंदर। सही। वैसे मसूद साहब, आपका क्या एनालिसिस है जो क्राइम रेट बढ़ रहा है पंजाब में? वजह आखिरकार वैसे मसूद साहब क्या है? बड़ी सिटी, बड़ा शहर है, 15 मिलियन आबादी है, वहां पे हुकूमत बार बार कह रही है कि इस वक्त 15 मिलियन आबादी है, 15 मिलियन आबादी है, करोड़ से ज्यादा आबादी है। पुलिस भी यही कह रही है। ये जो फिगर्स बता रहे हैं, जो वहां मर्डर्स हो रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, मैंने बताया एमपीए तक नहीं बच रहे हैं इस वक्त। वैसे मसूद साहब, आप क्या देख रहे हैं इस पूरी सूरत हाल को? देखिए, बड़े शहर दुनिया में और भी होते हैं, लेकिन ये लाहौर स्पेसिफिक अगर इसका आप जायज़ा लें पिछले कुछ केसों में, तो मुझे तो इसमें पुलिस की नाअहली तो है ही है, लेकिन जो सियासी कायदीन है उनकी जो कनेवेंस है, उनकी सरपरस्ती जो है, वो मुझे ज़्यादा नज़र आती है। आप देखें, पिछले साल गालिबन एक केस हुआ था, एक लड़की के साथ ज्यादती हुई, फिर उसका मर्डर हो गया। उसमें भी शहबाज शरीफ के एक बड़े क्लोज एक साथी जो है उनका नाम आया, फिर हमें पता नहीं उस केस का क्या हुआ, पुलिस ने उस केस का क्या हाल किया। बड़ा हाई प्रोफाइल केस था उस वक्त। फिर ये लाहौर में बच्चों की अगवा की वारदातें आई, आपने भी वो उस पर प्रोग्राम किया था। उसमें भी जो है, जिससे मैंने आपको बताया कि बगैर पुलिस कनेवेंस के, बगैर सियासी सरपरस्ती के ऐसे केसेस जो हैं कभी रूनमा नहीं हो सकते थे वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पे। कसूर का वाकया आप देख लें। और फिर वो दिलीप साहिबा की बात बिल्कुल ठीक है कि पुलिस से तो आप तब रिपोर्ट तलब करें, वज़ीर आला तब पुलिस को आंखें दिखाएं और उनकी सरजरिश करें जब मॉडल टाउन जैसे वाकया ना हो, जब आप पुलिस को अपने सियासी मुखालफिन को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दिन दिहाड़े 14 लाशें गिरवा देते हैं पुलिस से, और बाद में कहते हैं मैं तो ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा था, मुझे तो पता ही नहीं पुलिस ने खुद किया है। तो जब पुलिस 14 बंदे अपने आपके लिए मरवाएगी तो 3-4 फिर वो अपने फायदे के लिए, माली फायदे के लिए भी मरवाएगी। सब खराब है। वैसे मुझे आपको सभी खराब नजर आया। बीच में ई कॉमर्स सिस्टम लाए पंजाब के अंदर, उसको सेंट्रलाइज सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट, ये तमाम चीजें एफिशिएंसी लाने के लिए कोशिशें, बातें की गई। सर, ये वाज इट ऑफ नो यूज? वैसे मशहूर साहब को फायदा नहीं चीजों का। जब ग्राउंड पे उसका फायदा आवाम तक पहुंचे, ये दिखाने के जो है ना डेकोरेशन की चीजें, ये एक चीज अलग चीज है। असल चीज है कि आम सड़क पे जो आदमी है, क्या उसको सेफ्टी, अब तो आम आदमी की बात भी नहीं। आप देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सूबाई असेंबली के मेंबरान की जो है वो उन पे डकैतियां हो रही हैं। अभी चंबा हाउस का वाकया आप देखें कि इन्होंने बिल्कुल ना पोस्टमार्टम भी लेट की, और वजीर कानून बड़े आराम से कह देते हैं कि कुछ ज्यादा पीने से हो गया है ये, लेकिन उसमें वो सिटिंग रूलिंग
पार्टी के MNA के नाम पे कमरा बुक होता है तो उसको शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया? ये अगर कोई आम आदमी होता अब तक उसका रिमांड लेके इन्होंने सारी बात निकाल ली होती। तो ये चीजें जो है वो शकूक व शुबहात पैदा करते हैं कि जिसमें सियासी सरपरस्ती होती है, पुलिस खुद नाअहल होगी उस जगह पर। लेकिन मसरूर साहब, ये जो अगर पुलिस नाअहल है और ये तमाम चीजें हैं इस पर, तो आप इसको कंपैरेटिवली अगर देखें ना, पंजाब को सिंध के मुकाबले में, खैर पख्तूनख्वा के मुकाबले बलूचिस्तान, आप कह रहे हैं कंपैरेटिवली पंजाब बहुत नीचे चला गया ड्रास्टिकली, के क्राइम रेट बढ़ गया बहुत ज्यादा। तमाम सुबह कराची में हम सुनते थे कराची में निकलना मुश्किल है, रात में निकलना मुश्किल है, दिन में निकलना मुश्किल है, मोबाइल छिन जाएगा, ना निकलो, अमन अमान का मसला है, बेअमनी है, नामालूम अफराद हैं। अभी किस्मत बे का कत्ल हुआ तो नामालूम अफराद ने कत्ल किया, ये लाहौर में भी इस तरह सुनी जा रही है। बहुत ज्यादा फर्क आ गया है क्या बैरिस्टर मसरूर साहब? देखिए, कराची में तो मेरे ख्याल में जो ऑपरेशन के बाद सिचुएशन जरा बेहतर हुई है, लेकिन लाहौर उस लीड में आगे निकल गया। और दूसरी बात यह है कि अगर कराची में लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो क्या हम इस रेस में हुकूमतें हैं सूबाई कि हम देखेंगे किस शहर में ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होगी? क्या हमारा मकसद ये है इस रेस में हम आगे जाएं? हमें तो चाहिए कि हम अच्छा मॉडल बनाएं। लेकिन अब मेरी नजर में कराची में जो ऑपरेशन के बाद के हालात हैं, अब आप शाम को अगर निकलते हैं तो मेरे ख्याल में एक शहरी लाहौर में ज्यादा खतरा महसूस करेगा बनिस्बत के कराची में। और ये वक्त की जरूरत है कि लाहौर में भी कराची जैसा ऑपरेशन शुरू किया जाए। अंधी साहबा, लाहौर में डॉल्फिन फोर्स आ गई, डॉल्फिन फोर्स के बाद आप ज्यादा महफूज कर रही हैं अपने आप को महसूस, या फिर अब जो आप देख रही हैं इनामुल्ला न्याजी वो भी लुट रहे हैं रोड पे, आप जा रही हैं सिग्नल, आप स्टूडियो में इस वक्त आपको खौफ महसूस हो रहा है, आप जाएंगी सिग्नल पे रुकेंगी, रास्ते में जो सिग्नल आएंगे कोई लूटमार हो सकती है। डिस्पाइट दैट ये कहा गया कि गैंग इन्वॉल्व है, 72 घंटे दिए गए, नोटिस दिए गए, अब तक हुआ क्या अंधी साहबा इस पे? पता क्या होता है, जब आप एक सिस्टम डेवलप करें ना जिसके अंदर आपने अपने पालतू बंदे पालने हैं, तो वो फाइनली वो पालतू बंदे जो होते हैं वो आपको भी पड़ जाते हैं। और आपने ना प्रोफेशनलिज्म रखा ना मेरिट रखा। आपको पता है कि ये आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस पे स्ट्राइक की पंजाब पुलिस ने 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले। उसके बाद ये केस गया कोर्ट में। कोर्ट में सुखेरा साहब ने आके कहा कि 10,228 पुलिस ऑफिसर्स आउट ऑफ टर्न प्रमोट हुए पिछले 4 सालों में। तो जो आउट ऑफ टर्न प्रमोट होगा और जिस बेचारे का मेरिट होगा नीचे उससे आगे जाएगा, तो वो तो उसकी डिमोटिवेशन देखे ना, उसके तो सामने मर्डर भी हो जाएगा, वो कहेगा मेरे बाप का क्या जाता है, मुझे क्या कुछ मिलना है इसके लिए। तो एक पूरा सिस्टम, ओम्बड्समैन की रिपोर्ट पढ़ लें आप, मैंने इस पे आर्टिकल भी लिखा था 2 महीने पहले, उसके अंदर मैंने पूरा बताया था कि उसने सर्वे किया और उसने कहा 82% पुलिस ऑफिसर्स आर डीमोटिवेटेड इन पंजाब पुलिस। वो सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि उनके पास और कोई जॉब नहीं है और वो मिनिमम काम करते हैं और तनख्वाहें लेते हैं और उनको कोई परवाह नहीं कि उनके सामने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। 82%, 82% पुलिस जो है आपकी वो कह रही है मेरी जाने जुत्ती। तो जब मेरी जाने जुत्ती वाला हिसाब होगा तो आप 72 घंटे क्या, 26 घंटे क्या, 35 घंटे क्या, जितने मर्जी नोटिस भेज दें, आप उनको नहीं काम करा सकते, क्योंकि उनको पता है कि काम कराने से उनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा और रिवॉर्ड उनको मिलेगा जो कि उनकी खिदमत करेंगे, बूट लिकिंग करेंगे, जाती उम्रा में जाके उनकी जिसको कहते हैं खुशामदे करेंगे और उनके कहने पे लोगों को गोलियां मारेंगे और उनके कहने पे वो नाचेंगे। तो जब ये सारा जो है ये तो डॉल्फिन फोर्स साहबा, तो फिर पुलिस के लिए अपनी जगह स्ट्रीट क्राइम कम करना तो डॉल्फिन फोर्स थी। 13 लाख रुपए आपने 500 मोटरसाइकिलें दी, आपने उनके हेलमेट दिए, उन हेलमेट के अंदर मवासलती निजाम नस्ब है, कैमरे दिए, जदीद असला दिया। ये तमाम जो आपने डॉल्फिन फोर्स को स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए दिया, पुलिस से अलग स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए डॉल्फिन फोर्स को दिया, उसके बावजूद सड़क पर चलते हुए एमपीए लुट रहे हैं अंदियाबा साहबा। सैफान, बात क्या है, आपने डॉल्फिन फोर्स में किसको हायर किया? आपको पता ना वो रिश्वत लेते पकड़ा गया था डॉल्फिन फोर्स वाला, अभी अखबार में आया था। आपने हायर किया वही अपने रिश्तेदारों को, अपने ऐसे लोगों को जिनको आप नवाजना चाहते हैं। तो वो जो नवाज शरीफ की नवाजने वाली पॉलिसी है ना और शहबाज शरीफ की शोबाजी जो है ना, उसके नीचे सब्सटेंस नहीं होता, उसके नीचे कोई कारकर्दगी नहीं होती, वो इश्तिहार होता है। आप देखें कि पुलिस पे कितने इश्तिहार दिए, आप सब चैनल्स ने वो इश्तिहार दिए पंजाब पुलिस पे कि जी पुलिस की इज्जत करो तो फलाना करो तो ढींगना करो। आप उनको मौका तो दें बेचारे पुलिस के लोगों को। अगर आप उनके सर पे गुल्लू भट्ट जैसे लोग ला के बिठा देंगे
तो वो क्या करेंगे? मैं आई डोंट ब्लेम द पुलिस, आई ब्लेम के जो गवर्नेंस का सिस्टम है, मेरिट का जो सिस्टम है, उसका बेड़ा गर्क करके निजाम को आपने सारे बदमाशों से भरा हुआ है और वहां सरवाइव करने के लिए अब अभी ये जो वाकया बता रहे थे, एक ब्रेक मुझे लेनी है। ब्रेक के बाद दंदी अब्बास साहब भी साथ हैं और बैरिस्टर मसरूर साहब भी और शौकत बसर साहब भी साथ होंगे प्रोग्राम में। आखिर हो क्या रहा है? ऑपोजिशन क्या, पंजाब के अंदर ऑपोजिशन सोच क्या रही है? क्योंकि ये जो बजट्स आपने खर्च किए, इन्वेस्टमेंट करी, ऑपोजिशन क्या इस पर आवाज उठाएगी? पीपल्स पार्टी आजकल बड़ा शोर मचा रही है, बसर साहब क्या इस पर आवाज उठाएंगे? ये उनसे सवाल पूछेंगे। और आखिरकार क्या अमन व अमान की सूरत हाल वाकई खराब है? कितनी खराब है, कितनी एग्जैजरेटेड है? क्योंकि पंजाब हुकूमत कहती है हाइप ज्यादा है, असल में कुछ और है। असल हकीकत बेनकाब आज के प्रोग्राम में। आफ्टर दिस ब्रेक देखते रहेगा। अब तक उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ के उसका दरवाजा खोल के हाथ बदमाशी मारेगा। ये बदमाशी नहीं तो क्या, इन बदमाशों को हाजिर करें, इनको सजा दें। हम आर्टिस्टों को अपने तोहफत मिलता, हमें तोहफत चाहिए। ट्रैफिक लाइट पे डकैतियां पड़ रही हैं और गोलियां मारी जा रही हैं। टारगेट किलिंग हो रही है, इससे बड़ी ट्रेजेडी और क्या हो सकती है? शहरियों के लिए तहफ़्फ़ुज़ देना तो इन्होंने सोचा ही नहीं। मेरी मम्मा के मुल्ज़िमान को जल्दी से गिरफ्तार किया जाए, हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ दे दो, हाथ जोड़ते, बदमाशी बंद कर दो। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आखिरकार लाहौर में क्या हो रहा है? कुछ देर कबल इनाम न्याजी साहब के साथ वाकया हुआ, सिग्नल के ऊपर उनको माल लोड के ऊपर 15,000 रुपए उनसे छीने गए, मोबाइल फोन छीना गया। इससे कबल रागीर समेत दुकान पर एक फायरिंग हुई, जनरल स्टोर पर 5 अफराद हलाक हुए, मर्डर का वाकया हुआ, किस्मत बेग स्टेज आर्टिस्ट का कत्ल हुआ। और उससे पहले हमने देखा राव अल्ताफ, प्रोफेसर राव अल्ताफ का कत्ल हुआ इकबाल टाउन में। और इसके साथ साथ हमने कई वाकयात, एक वाकया ये भी जो सिग्नल पर खुलेआम लूट मार होती हुई नजर आई, जो पहले हमें कराची में फुटेजेस नजर आते थे वो लाहौर शहर में नजर आए। और ये वाकया बीच इस वक्त गार्डन टाउन के अंदर हुआ। शौकत बसरा साहब, आखिरकार क्या हो रहा है लाहौर में? आखिरकार पुलिस क्या कर रही है, पंजाब हुकूमत क्या कर रही है? ये अमन अमान का मामला हाइप है, एग्जैजरेटेड है, या वाकई में खौफ और हिरास बढ़ चुका है लोगों में और असल में सूरत हाल खराब हो गई है? शौकत बसरा साहब। सैफान, अंधेर नगरी चौपट राज है, पंजाब में डाकू राज का नफाज है, ना किसी की जान महफूज है, ना माल महफूज है, ना इज्जत महफूज है। वो शोबाज वजीर आला जो कहता है कि मैं खादम आला हूँ, उसकी गुड गवर्नेंस के मुंह पर जोरदार तमांचा है। आप यकीन मानिए, लाहौर जो कैपिटल है, जो सूबे का दारुल खिलाफा है, वहाँ पे आलम यह है मेरे भाई कि पिछले 1 महीने के अंदर 40 से 50 कत्ल हुए हैं। अभी आपने जिनके नाम लिए हैं, मैं आपको और रिकॉर्ड बताता हूँ, आप जरा होम डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे चले जाएं। 43 कत्ल हुए हैं पंजाब में क्राइम है जी। हाँ, अब मैं आपको अर्ज करूँ सैफान, सूरत हाल ये है कि आप यकीन माने, थाने चट्टी दलालों के अड्डे बने हुए हैं। वो जो हम गुल्लू बट पुलिस कहते हैं, जब आप पुलिस को अपने मुखालफिन से सियासी इंतकाम लेने के लिए उनका कत्लो गारत कराएंगे। और ख़ास तौर पे जब से मॉडल टाउन का वाक़या हुआ है कि पुलिस को इन्होंने इस्तेमाल किया, 15 लोग कत्ल हुए, 100 लोगों को गोलियां मारी गई और कोई पूछने वाला नहीं है। तो मुझे बताइए किस तरह आप अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर कर सकेंगे? जो शोबाज वजीर आला है, उन्होंने 3.5 साल के अंदर पंजाब में डाकों, फाकों और धमाकों के अलावा कौम को कुछ नहीं दिया। आज मुझे बताइए, इनामुल्लाह न्याजी तो उनका अपना MNA है, गुजारिश ये है कि इनकी सारी कोशिश पनामा की चोरी छुपाने पर है, मॉडल टाउन के कत्ल बचाने पर है, और जो डॉन लीक्स के अंदर लेटर लिखे उन्होंने फौज के खिलाफ, ये उसको अपने आप को बचा रहे हैं। मेरे भाई, मेरा इलाका बहावल नगर हारूनाबाद है सैफान, ये पंजाब लाहौर की सूरत हाल है। आप यकीन मानिए, आप बाहर चले जाए, दिन दिहाड़े डाके, दिन दिहाड़े रेप, दिन दिहाड़े चोरी की वारदातें, और कोई पूछने वाला नहीं है। यानी कि पहले तो ये होता था कि रात को सफर नामुमकिन हो गया था, आज जो है कि दिन के अंदर भी सफर करना मुश्किल है। अच्छा, मुझे एक और बात बताइए शौकत साहब, क्या लाहौर कराची के नक्शे कदम पर चल पड़ा है? शौकत साहब, क्या कराची के नक्शे कदम पर ना मालूम अफराद सरेआम लूट मार, मोबाइल फोन छीना झपटी, ये सब क्या कराची के नक्शे कदम पर लाहौर चल पड़ा है या उससे भी आगे बढ़ गया? कराची में तो अमन आ गया ऑपरेशन के बाद काफी हद तक।
सैफान आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। यहाँ पर हुआ ये कि रेंजर्स की एक समरी मूव हुई कि हमने पंजाब के अंदर ऑपरेशन करना है, यहाँ पर नो गो एरियाज है। आपको याद होगा कि ISPR का स्टेटमेंट आया था कि पंजाब में नो गो एरियाज है। छोटू गैंग पकड़ा गया, लेकिन क्या हुआ, चूंकि मियाँ साहबान मुकद्दस गाय हैं, इनके खिलाफ इदारे हरकत में नहीं आते, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, वो समरी टर्न डाउन कर दी गई। तो उसके बाद ये इन्होंने जो डॉल्फिन फोर्स बनाई, मुजाहिद फोर्स बनाई, पेरोज फोर्स बनाई, वो तो रायविंड के शहनशाहों को तोहफस दे रही है। अच्छा, उसके बाद जब आपका वजीर कानून जो सबसे बड़ा कानून शिकन होगा, उसके खिलाफ मॉडल टाउन का जुडिशल कमीशन के अंदर सबूत आ चुके हैं कि वो मुलव्वस है, जब वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन की सरबराही करेगा, उनकी कैंपेन चलाएगा, तो मेरे भाई ये फजूल बात है। हालांकि IG सुखेरा साहब की रेपुटेशन अच्छी थी, बिचारों पे आते ही मॉडल टाउन का केस पड़ गया। अब तो ये पुलिस को जाती गुलाम के तौर पर, लेकिन मैं एक चीज मुझे यहाँ पे इंटरप्ट करने दें। कुछ देर कबल यानी किस्मत बेग अदाकारा स्टेज आर्टिस्ट का, पहले तो मुझे बताएं, आप दोनों पार्टीज PTI पीपल्स पार्टी PTI, आप लोग गए, आप लोगों ने ताजियत वगैरह करी किस्मत बेग, ये जो स्टेज आर्टिस्ट को कत्ल किया गया, कोई वफ्द गया आपका शौकत बस साहब? मैं जी सबसे पहले जब फायरिंग हुई उस दिन मैं लाहौर में था, हम 4-5 दोस्त पार्टी के जिनमें मैं भी शामिल था, हम सीधे सर्विसेज हॉस्पिटल पहुंचे। आप लोग पहुंचे? आप यकीन माने उस बेचारी की टांगों पे, पूरी टांगों पे ब्रस्ट मारे गए। अच्छा, अब अभी तक ना वो आपने वाकया देखा होगा, वो कहते हैं कातिल ट्रेस कर लिए, पुलिस कह रही है, पुलिस कहती है कातिल ट्रेस कर लिए। मेरी सितारा बेग साहिबा से बात हुई, वो कहती है हमें 2 दिन का वक्त दिया गया, 2 दिन के अंदर कातिल ट्रेस करीब पहुंच गए। पुलिस ने कहा हमने कातिल ट्रेस कर लिए हैं। शौकत साहब, क्या ये अचीवमेंट नहीं है? गलत, झूठ, सरासर झूठ। एक छोटी सी बच्ची को रेप हुआ था, इन्होंने कहा हमने कातिल पकड़ लिए। कहाँ गए वो कातिल? कसूर का वाकया हुआ, कातिल पकड़ लिए। और भाई सिवाय झूठ के, फ्रॉड के, फरेब के, शोबाजी के अलावा किसी बच्ची की इज्जत लुटती है, शोबाज शरीफ वहां कैमरे लेकर पहुंच जाता है। किसी के ऊपर डाका पड़ता है, शोबाज कैमरे लेकर पहुंच जाता है। बारिश होती है, बड़े बड़े बूट लेकर आ जाता है। भाई सब झूठ है। पंजाब में यकीन मानिए, ये कोई सियासत नहीं मैं कर रहा, तनकीद बराए तनकीद नहीं कर रहा। मैं आपको रात के वाकयात बताता हूँ। जिस इलाके में मैं रहता हूँ, एक रात के अंदर 5 घरों के अंदर डाका पड़ा मेरे भाई, एक रात के अंदर। अब मेरे भाई हालत यह है सैफान, आप कभी लाहौर तशरीफ लाएं, आप अवाम में चले जाएं, इतनी खौफो हिरास की कैफियत है, भत्ते लिए जा रहे हैं बाकायदा, जिस तरह कराची में आपकी बात को मैं एंडोर्स करता हूँ। लेकिन क्या हुआ, वहां पे ऑपरेशन हुआ, वहां पे जो टारगेट किलर थे, जो भत्ता माफिया वाले थे, जो दहशतगर्द थे, उनके खिलाफ एक क्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन हुआ। यहाँ पर ऑपरेशन की इजाजत नहीं दी जा रही। ठीक है, अंदियाबा साहबा, शौकत बसरा साहब तो कह रहे हैं कि वो मानते ही नहीं कि पुलिस ने ट्रेस किया कातिलों को। अंदियाबा साहबा, आपको क्या लगता है, क्या पंजाब हुकूमत को कातिलों को सामने लाना चाहिए, मीडिया पर प्रेजेंट करना चाहिए? जब यकीन आएगा आप ऑपोजिशन पार्टीज को, अंदियाबा साहबा, या कब यकीन आएगा किस्मत बेग के कातिल ट्रेस किए पंजाब पुलिस कहती है? आप यकीन करती है अंदियाबा साहबा इस बात पे? देखें, बात यह है कि हर दफा वो कहते हैं जी पहुंच गए और करीब पहुंच गए, लेकिन जब करीब पहुंचते हैं तो वो उनके अपने बंदे निकलते हैं। अगर उनका अपना MPA निकल रहा है, अपना MNA निकल रहा है। आपको पता है कसूर का जो 485 बच्चों का वाकया था, और हमारे माशाल्लाह वजीर कानून साहब जो आबिद शेर अली के वालिद कहते हैं खुद टारगेट किलर हैं, उन्होंने कहा कि जी ये 440 का तो वाकई ही नहीं है, ये तो उससे कम है। और उसमें भी MPA MNA इन्वॉल्व था इनका, वो दब गया, वो आज तक पता ही नहीं चला। इन्होंने पेरेंट्स को थ्रेटन किया कि आप चुप कर जाएं वरना बाकी बच्चे भी आपके हाथ से जाएंगे। तो ये कैसे सामने आए कातिल? अगर कातिल इनके अपने जानने वाले रिश्तेदारों में से हैं तो वो सामने नहीं आएंगे। बात यह है कि यहाँ ऑपरेशंस होना चाहिए। सिंध में ऑपरेशंस हो रहे हैं तो पंजाब में क्यों नहीं हो रहे? हम बड़ी देर से कह रहे हैं, जब राहील शरीफ साहब थे तब भी वाकया हुआ कि जो छोटू गैंग है साउथ पंजाब का, छोटू गैंग को इन्होंने पुलिस भेजी, 24 के 24 पुलिस वाले अगवा हो गए छोटू गैंग से। फिर रेंजर्स मंगवाए, रेंजर्स ने पुलिस को आके छुड़वाया। तो मुझे ये बताओ सैफान, अगर पुलिस जो है उसकी जीरो कारकर्दगी है, वो मिली हुई है, MNA MPA जो है वो किसी कातिल को, किसी चोर को पकड़ने नहीं देते, तो मुझे ये बताओ कि वहां उल्टी गंगा नहीं होगी? वहां हमारे भाई बहन
सारे कैसे महफूज होंगे? बैरिस्टर मसरूर अभी साहब, तुम बाहर निकलो, मैं बाहर निकलूं, क्या पता कि हमारे साथ क्या हो। बैरिस्टर मसरूर साहब, आप क्या समझते हैं? ऑपरेशन शौकत बसर साहब कहते हैं, आईएसपीआर की ट्वीट कोट करते हैं, अंधे वाह साहब कहती हैं इज इट हाई टाइम नाउ, हो जाना चाहिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत खराब है, और क्या कोरिलेट करते हैं आप ऑपरेशन ना होने को बढ़ते हुए क्राइम से? बैरिस्टर मसरूर साहब। जी बिल्कुल, मैंने अपने इब्तिदाइया में ही आपको यही अर्ज की थी कि कराची में आपने जब कंपैरिजन मुझसे मांगा तो मैंने कहा कराची में एक वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है, जो अर्बन क्राइम्स हैं और जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं उसमें वाज़े कमी आई है, और इसमें भी अगर एक ऐसा ऑपरेशन होता है कराची की तर्ज पर, बल्कि लाहौर तक क्यों महदूद हो, साउथ पंजाब भी हो, सेंट्रल पंजाब भी हो, जहाँ पर पूरा पंजाब भी पाकिस्तान का उतना ही हिस्सा है जितना सिंध में है, अगर सिंध में ऑपरेशन हो सकता है उसके लिए कानूनी जवाज़ मौजूद है, तो पंजाब कोई पाकिस्तान से बाहर तो नहीं है। और ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, डिटेरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ये डिमांड करती है। और हुकूमत का देखें, एक हुकूमत का अव्वलीन फर्ज क्या होता है? ट्रेनें बनाना, मेट्रो बनाना या बड़े बड़े बूट पहन के ड्रामे करना, यह हुकूमत का फर्ज नहीं है। हुकूमत का फर्ज है कि जो आम शहरी है उसकी जानो माल की हिफाजत हो। अगर वो ही हुकूमत से नहीं हो रही तो वो आगे फिर उसके पास हुकूमत करने का क्या बहुत शुक्रिया बैरिस्टर मसूद साहब और शौकत साहब। मुझे वाइंड अप करना होगा, अफसोस करना होगा पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ये जो ऑपोजिशन क्या कहती है, क्या वाकई में पंजाब के अंदर हालात लॉ एंड ऑर्डर के बहुत खराब हो चुके हैं? हाइप है, एग्जैजरेशन है, या ग्राउंड रियलिटी भी यही कहती है? ऑपोजिशन की बात आपने आज सुनी, हमने जाना है जी उनसे कि वाकई में हकीकत क्या है तनकीद के पीछे जो वो कर रहे हैं लाहौर के कानून के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। अपना फीडबैक लिखिएगा फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर। सैफान खान को प्रोग्राम से जा दीजिएगा। देखते रहेगा, अब तक कल फिर हाजिर होंगे आप।